मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में यदि शनि नीच के हो जाए तो क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। शनि के नीच होने का क्या अर्थ है। और मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं कि हमें यथार्थ की धरातल पर रह के सोचना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच का है तो इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि वह परेशान ही करेगा, और यदि कोई ग्रह उच्च का है तो भी यह अर्थ नहीं निकलता कि वह ग्रह आपको हमेशा अच्छे परिणाम ही देगा। बहुत सारे फैक्टर्स पर यह निर्भर करता है कि ग्रह अच्छा फल देंगे कि बुरा। अमूमन नीच के शनि से लोग भयभीत हो जाते हैं, मन ही मन यह मान लेते हैं कि अब उनका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग है और आज उसी दृष्टिकोण की बात मैं आपसे करूंगा और साथ ही आपसे कहूंगा कि यदि आप भी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनते हैं तो नीच के शनि से संबंधित भ्रम आपके दूर होंगे और आप अपने प्रयासों से शनि के सकारात्मक गुणों को अपनाकर अपने जीवन काल में काफी तरक्की करेंगे। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि शनि नीच के कहाँ होते हैं, नीच का उन्हें क्यों माना जाता है, किन परिस्थितियों में नीच के शनि भी जबरदस्त सुफलदायी हो जाते हैं। इन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, शनिदेव नीच के होते हैं मेष राशि पर, और मेष राशि पर ही 20 अंश पर परम नीच के होते हैं। यह आपने समझा। अब आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, मेष से लेकर के मीन लग्न, कोई भी आपका लग्न हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी जन्म पत्रिका में इतना देखना है कि शनि जहां बैठे हैं वहां क्या अंक लिखा हुआ है। तो मेष राशि का अंक क्या है? 1 अंक है ना। तो 1 अंक जहां लिखा होगा वह राशि मेष राशि, और यदि वहीं पर शनि स्थित है इन 12 भावों में से कहीं भी, तो शनिदेव को नीच का माना जाएगा। अब उदाहरण के लिए मैंने मीन लग्न की कुंडली ली है, ये दूसरे भाव में शनि नीच के हो रहे हैं। अब मेष राशि पर समझते हैं कि मेष राशि किसकी राशि और मेष राशि किन चीजों को दर्शाती है। तो मेष राशि मंगल की राशि, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि, मेष राशि में ऊर्जा है, मेष राशि में साहस है, मेष राशि पराक्रम की राशि है, डिटर्मिनेशन की राशि है, विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, अदम्य साहस है, अभूतपूर्व उत्साह है, अपूर्व उमंग है। यही है मेष राशि। मेष राशि धैर्यहीनता है, क्योंकि अमूमन जो मेष राशि के जातक होते हैं, मैं पूर्व में वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, उनमें थोड़ी धैर्यहीनता होती है। ये अपना कार्य खुद कई बार खुद से बिगाड़ लेते हैं अपने क्रोध और जल्दबाजी से। तो इन्हीं चीजों को दर्शाती है मेष राशि। और स्वामी मंगल ग्रहों के सेनापति, जो कि एक्शन ओरिएंटेड हैं, जो इनको इंतजार है राजा के आदेश का कि कब युद्ध का आदेश मिले, कब मैं अपना पराक्रम दिखाऊं। आज के समय में युद्ध क्या है? आज के समय में युद्ध है, आप जहां काम करते हैं वह किसी युद्ध से कम नहीं है, बड़ा युद्ध है वह भी। चाहे आप वर्क प्लेस में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप एमएनसी में हो, या आप एनआरआई, आप कहीं भी हो, ये जो वर्तमान युग है ये कॉम्पिटिटिव युग है और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ है। तो कंपटीशन तो हर जगह है, युद्ध का मैदान है। अब बात करते हैं शनि। शनि किन चीजों को दर्शाते हैं? शनि दर्शाते हैं धैर्य को, शनि है गंभीरता, शनि है त्याग। अब देखिएगा अंतर, जहां मेष राशि में पानी की चाहत है तो वहीं शनि प्रभावित जातक छोड़ त्याग कर देते हैं। तपस्वी है शनि, वैरागी है, उदासीनता है, शंका है, संतुलन है शनि, न्याय है शनि,
अब शनि इन चीजों को दर्शाते हैं, यानी आप सहज ही समझ पा रहे हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं थोड़ा ये विपरीत जा रहा है। यह शनि के प्रभाव, शनि का जो नेचर है, जो प्रकृति है, उससे विपरीत जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि शनि जब इस राशि पर होंगे तो शनि, स्वाभाविक सी बात है ना कि उदासीन तो होंगे ही, यानी खुद को सहज महसूस नहीं करेंगे, असहज रहेंगे और अपना फल देने में सक्षम नहीं होंगे। ये एक बात है, आगे इसके अपवाद भी हैं कब अच्छा फल मिलता है। अब शनि कौन सेवक और मंगल कौन सेनापति। सेनापति के घर में जब सेवक होंगे तो भी यह सहजता की स्थिति तो है नहीं, इसीलिए मेष राशि पर शनि उतने श्रेष्ठ परिणाम नहीं देते। अच्छा, एक बात और कह दूंगा आपसे, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं और जब शनि नीच के होते हैं तो संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। तो यह तो संभव नहीं ना कि इन 2.5 वर्षों में सबके जीवन में संघर्ष हो, तो वो स्थितियां मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि जब पहले नकारात्मक तथ्यों की बात कर लेते हैं, जब अपवाद को हटा करके अभी कि जब शनि नीच के होंगे और नीच भंग नहीं होगा तो क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे। तो देखिए, जब शनि नीच के होंगे और नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, अपवाद की स्थिति नहीं बन रही है, उस परिस्थिति में जो सबसे पहली बात होगी वह जीवन में संघर्ष निसंदेह बहुत बढ़ जाएगा। जातक जितनी मेहनत करेंगे उस अनुरूप, उस अनुसार उनको सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद जातक के जो प्रयास है उसमें जो असफलता मिलेगी उसकी वजह से जातक चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, थोड़े शंकालु होंगे, नीरसता बढ़ जाएगी। और यदि कहीं शनि का संबंध चंद्रमा से हो गया और शनि नीच के और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि चली गई और चंद्रमा भी अन्य पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, फिर उस परिस्थिति में जातक के मन में डिप्रेशन, एंजाइटी की भी स्थिति उत्पन्न होगी। नीच के शनि मन मस्तिष्क को बेचैन कर देंगे, फोकस नहीं रह पाएगा काम पे, जातक अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई शारीरिक समस्या, विशेषकर पाचन तंत्र से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, ज्वाइंट पेन इत्यादि की समस्या नीच के शनि दे देंगे। नीच के शनि यदि हो तो कार्य क्षेत्र में उस यश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और लाचारी में व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ेगी। देखिए, एक नौकरी भी कई प्रकार की होती है, मैं मालिक बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरी की ही बात कर रहा हूं, जिसमें हम सर्वेंट होते हैं। हम सब जो भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पोजीशन ही क्यों ना हो बहुत हाई पर है तो सर्वेंट है, या हम प्राइवेट एमएनसी में ही क्यों ना काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि एक तो नौकरी होती है जहां हमें रुतबा होता है, जहां सम्मान होता है, तो हमें वो नौकरी करनी अच्छी लगती है, और एक नौकरी होती है जो हम मन मार के करते हैं, खुद को जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं वर्क प्लेस पे और सोचते हैं कि काश नौकरी ना करनी पड़ती। फर्क है नौकरियों में भी। तो जब नीच के शनि होंगे तो इस तरह की स्थिति बनेगी नौकरी में भी, जहां तक का नौकरी में मन नहीं लग पाएगा, जो अपेक्षित प्रमोशन है, पदोन्नति है, वहां भी शनिदेव की यह स्थिति बाधक बनेगी। जातक का एक प्रकार से मन संसार से उबने लगेगा, जातक विरक्ति की ओर जाने लगेगा और जो मनोदशा है, जो मन स्थिति है, वह भी नकारात्मक हो जाएगी। ये एक पहलू है जब शनि नीच के होते हैं और नीच भंग ना होता तब। परंतु देखिए, ये एक बहुत ही साधारण फलादेश है। शनि का नीच भंग ना भी हुआ, शनि नीच के हैं, वहां गुरु की दृष्टि है और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे आपका लग्न क्या, देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि 2.5 वर्ष तक, अब नीच के शनि होंगे, अब मेष राशि में ही होंगे तो 2.5 वर्ष तो की बात है ही। इसके अलावा अलग अलग नक्षत्र भी तो होंगे। जैसे शनि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्विनी, कृतिका और भरणी, ये 3 नक्षत्र आते हैं मेष राशि में। अब अश्विनी नक्षत्र पर जब शनि होंगे तो जातक का स्वभाव कैसा होगा?
स्वभाव में व्याकुलता रहेगी, आध्यात्म की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा, वैराग्य की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। तो वहीं जब भरणी नक्षत्र पे होंगे तो उस स्थिति में जातक को आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता होगी। जातक कुछ पॉजिटिव माइंडसेट से काम कर पाएगा और जातक का जो ध्यान है वह सांसारिक सुखों की प्राप्ति की तरफ ज्यादा रहेगा। तो वहीं कृतिका नक्षत्र में होंगे तो जातक का स्वभाव बड़ा जिद्दी हो जाएगा। जातक किसी के आगे झुकेगा नहीं, भले ही उसकी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। अदम्य स्वाभिमानी होगा, अदम्य पराक्रमी होगा, प्रबल स्वाभिमानी होगा। आपने हमारे इधर ऐसे भी तो लोग हैं और जिनकी स्वाभिमान की मैं मिसाल देता हूं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपना स्वाभिमान नहीं गिराते हैं और निसंदेह ऐसे लोग प्रशंसनीय हैं। तो कृतिका नक्षत्र में इन नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं जब शनि का नीच भंग हो तो क्या प्रभाव होगा, और फिर यही शनि आपको क्या परिणाम देंगे। अब शनि का नीच भंग होगा कैसे, तो नीच भंग राजयोग पर मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, फिर भी समझा देता हूं कुछ प्रमुख सूत्र। जैसे शनि यहां नीच के हैं, यही मंगल स्थित हो जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए या मंगल केंद्र में हो जाए या यहीं पर सूर्य स्थित हो जाए या शनि वक्री हो जाए या शनि नवमास कुंडली में तुला राशि पर स्थित हो जाए। ये कुछ प्रमुख सूत्र है जब शनि का नीच भंग होगा। और जैसे ही नीच भंग होगा वैसे ही शनि की जो सकारात्मक गुण है वह प्रभावी होंगे, क्योंकि शनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और कलयुग में तो जो इनका प्रभाव है वह सर्वाधिक है। नीच भंग की स्थिति में ऐसे जातक फिर बहुत ज्यादा धीर गंभीर होंगे, बहुत फोकस्ड होंगे, डिटरमाइंड होंगे अपने लक्ष्य के प्रति। ऐसे जातक का संपूर्ण समर्पण रहेगा और अपनी समर्पण के बल पर जातक अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा तरक्की भी प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक का जो जीवन का पूर्वार्ध है यानी 30, 32, 36 की उम्र तक तो संघर्ष में व्यतीत होगा, लेकिन इसके बाद यह चाहे नौकरी करे या व्यवसाय करे। हालांकि जब शनि बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं तो अमूमन ऐसे जातक बिजनेस करते हैं और फिर उस स्थिति में ऐसे जातक अपने व्यवसाय में काफी तरक्की करेंगे, नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति होगी, चल अचल संपत्ति के स्वामी होंगे। और ऐसे जातक पर मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी और ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होगा वह दूसरों के लिए अनुकरणीय बन जाएगा। यानी जो और लोग हैं ये जातक के व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, एक प्रकार से रोल मॉडल बन जाएंगे। जिस भी क्षेत्र में ये हों उस क्षेत्र में ये सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यानी हम देख रहे हैं कि जब शनि का नीच भंग हो रहा है उस स्थिति में शनि बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम दे रहे हैं। अच्छा, शनि का जब नीच भंग होगा, जब शनि शुभ होंगे तो ऐसे जातकों का क्या नेचर होता है। ऐसे जातक अपने सबऑर्डिनेट से बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार रखते हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तो कुल मिला करके शनि का नीच का होना आपको यह इशारा करता है कि आप का जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आप अर्जित करने आए यदि नीच भंग हो रहा है। अब मान लेते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति बने कि शनि का नीच भंग ना हो और शनि नीच के हों, फिर उस परिस्थिति में भी शनि यदि छठे के स्वामी हो जाए तो शनि का नीच का होना बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा। शनि जो स्थान के स्वामी होकर के नीच के हो रहे हैं तो आपके जीवन से संघर्षों में वो कमी करेंगे। शनि नीच के ही हैं और नीचभंग राज्यों का नियम भी जो है वो प्रभावी नहीं हो रहा है, लेकिन शनि पर गुरु की दृष्टि है। मैंने क्या कहा, ये एक सूत्र है जो मैंने बहुत कुंडलियों पर पाया है, ये मेरा अनुभव है। शनि पर यदि गुरु की दृष्टि हो और नवमांश में शनि भले तुला राशि पर न हो, तुला राशि में होंगे तो नीचभंग होगा। यदि मकर राशि पे हो या कुंभ राशि पे हो और वहां भी शनि पर बुध या तो बुध की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो, तो भी मैंने पाया है कि ऐसे जातक अपने जीवन काल में
श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कि यदि शनि नीच के हों तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, किन उपायों को करके आप नीच के शनि को और बेहतर परिणाम ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी शनि नीच के है, नीच भंग भी नहीं हो रहा है, जो मैंने अपवादगत स्थिति बताई वह भी नहीं है, और आपको शनि का प्रतिकूल फल मिल रहा है, फिर भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शनि दंडाधिकारी हैं, शनि न्याय के कारक है ना। आप इस जन्म में अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ कर लीजिए। हमारा अधिकार कहाँ है? कर्म पर, फल पर तो हमारा अधिकार नहीं है। अब वहां आपको करना क्या है? आप महादेव की शरण में जाइए, देव को देव महादेव भगवान शिव की शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा। तो वहीं आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को आपको सुंदर कांड का भी पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनिदेव की कृपा उन लोगों पर खूब बरसती है जो सात्विक हों, शुद्ध हों, सात्विक हों और जो जरूरतमंद की सहायता करें। वह जरूरतमंद व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जो विपत्ति में है, जिसका समय खराब चल रहा हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप धन और अर्थ से ही किसी की मदद करें। कई बार हम किसी को दो शब्द प्यार के बोलकर, किसी का मनोबल बढ़ाकर, किसी के अंदर सकारात्मक सोच का संचार कर भी उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जो परेशान है, विपत्ति में है, उनकी मदद कीजिए। और आप सक्षम हैं तो आप दान दें जरूरतमंद लोगों को। फिर शनिदेव की कृपा ऐसे लोगों पर खूब बरसती है। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम का अभ्यास करें, खासकर कुंभक का अभ्यास करें। यह बात आपको कम मंचों पर मिलेगी, पर गहरा संबंध है कुंभक प्राणायाम से और शनिदेव की प्रसन्नता का। कभी इस विषय पर और बात करूंगा आपसे। प्राणायाम करें आप। अब कुंभक की प्रक्रिया में सारे प्राणायाम आपके आएंगे ही, रेचक, कुंभक, इनका आप अभ्यास करें। फिर देखें कि कैसे धीरे धीरे शनिदेव की कृपा आप पर बरस रही है। और परिस्थितियों पर तुरंत रिएक्ट ना करें। ये कुछ बिहेवियरल एस्ट्रोलॉजी के टिप्स हैं जिसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपके सामने कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, अपना धैर्य बनाए रखना है। और संघर्ष के समय में आपको प्रभु को धन्यवाद देना है कि मेरे पाप खत्म हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब आप सात्विक होंगे, आध्यात्मिक होंगे और आपके अंदर सेवा भावना जागृत होगी, फिर उस परिस्थिति में नीच के शनि होते हुए भी आपका बहुत कल्याण होगा। और धीरे धीरे शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में तरक्की और ऊंचाइयों को प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेरा दृष्टिकोण नीच के शनि पर। और मैंने क्या कहा, यदि नीच के शनि है तो भी चिंतित और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमें मार्गदर्शन देने के लिए है। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए है। और ज्योतिष का मैं हमेशा कहता हूं कि आध्यात्म से गहरा संबंध है, तो ये हमें आध्यात्मिक बनाने के लिए, डरने और डराने के लिए नहीं है, चिंता के लिए नहीं। हाँ, ये शास्त्र चिंतन का है, मनन का है और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। तो आप में से जो दर्शक जिनका शनि नीच का हो, वह आज ही जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको आप अपना करके देखें और रेगुलरिटी अवश्य रखें। कंसिस्टेंसी तो देखिए हर चीज में जरूरी है। अगर आप रखते हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में खूब तरक्की करेंगे। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हों और अपने जीवन में समृद्ध रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।